बड़े मंच पर जाकर अपनी बात को कहने में सहमति। आप 50% जनरल को दे रहे हैं तो 50% में एससी, ओबीसी और एसटी, उसमें 27% जो ओबीसी का है आरक्षण यदि मिल जाए, दर्द है, टीस है, वो उनको सुनना चाहिए। जनरल जो महिलाएं हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। ख्याल से मोदी जी को समान नजरों से हर महिला को देखना चाहिए, उनको एक आरक्षण दे करके उनको भी ऊपर बढ़ाने का मौका देना चाहिए। हमारे बड़े नेताओं ने कहा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमको भी हमारा अधिकार मिले, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी समान महिलाओं की, हमारे छोटे तबके की काम करने वाली किसान महिलाओं को समान तरीके से समान महिला की तरह ऊपर उठने का अधिकार और उनको देना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से भी ऊपर उठेगी, अन्य कोई और चारा नहीं। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं मनु राजपूत जी, औरैया उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं। बहन जी से समझना चाहेंगे, जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक महिला विधेयक कानून पास किया है, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कानून, तो क्या उसमें ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी क्या होगी? तो हमारे साथ औरैया जनपद की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष मनु राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में, मिशन न्यूज में। तो आपसे समझना चाहेंगे बहन जी, क्या महिलाओं को जो 50% का आरक्षण केंद्र सरकार ने कानून पास किया है, तो उसमें ओबीसी की महिलाओं का क्या भागीदारी होगी, एससी की महिलाओं की और माइनॉरिटी की? ये जरा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। जरूर। हमारे श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि महिलाओं पर आरक्षण जो लागू करके एक बहुत बड़ा उपकार हम महिलाओं पर किया है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, तहे दिल से, हृदय से उनका धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये महिला आरक्षण बिल चला आ रहा है। अभी तक किसी भी सरकार ने ये पारित नहीं किया। हमारे मोदी सरकार ने 9वीं साल में, उनको अभी 9 साल हुआ है, 9 साल में उन्होंने जो आरक्षण लागू किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक बहुत बड़ी टीस है जो मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहती हूँ कि आज भी महिला बराबर की हकदार नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी और एससी ओबीसी में बहुत बड़ा फर्क है। आज भी हमारे छोटे तबके की महिला घास फूस, बड़े छोटे छोटे कार्य करती हैं, जो एक बड़े मंच पर जाकर अपनी बात को कहने में सहमति है। यदि उनको योगी सरकार थोड़ी सी कृपा बरसा दे, उनको आरक्षण देकर, आप 50% जनरल को दे रहे हैं तो 50% में एससी, ओबीसी और एसटी तीनों लोगों को देकर के उसमें 27% जो ओबीसी का है आरक्षण यदि मिल जाए, तो छोटे तबके की जो घास फूस किसान लोग हैं वो, उनको वहाँ जगह मिलेगी, तो अपनी जो प्रतिभा है उन्हें बिखेरने का एक मौका मिलेगा, जिससे मेरे ख्याल से भारत की सशक्त महिला और भी शक्तिशाली बनेगी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार से योगी नाथ भी महिलाओं को बहुत अच्छा संरक्षण दे रही है, और मोदी सरकार ने जो दिया है मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बशर्ते ये मेरी जो दर्द है, टीस है, वो उनको सुनना चाहिए। और मेरा अंदाज है, मेरा एक मानना है कि हमारी योगी सरकार इसको मानेगी। जिस तरह से अभी जो कानून को पारित किया गया है, इसी प्रक्रिया में अगर कानून लागू होता है, कार्य करता है, तो क्या एससी, ओबीसी की, माइनॉरिटी की महिलाओं को वो स्थान मिल पाएगा जिसके लिए सरकार ने पहल की है 50% महिलाओं की? या उसमें जनरली महिलाएं प्रतिभा को बिखेरते हुए उस कामयाबी पर पहुंचेंगी और एससी, ओबीसी की महिलाओं को पहुंचने से कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होंगी? बिल्कुल दिक्कत खड़ी इसलिए होगी, मैंने कहा ना कि जनरल जो महिलाएं हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव हैं, बहुत अपनी प्रतिभा बिखेरने में कभी संकोच नहीं करती हैं। क्योंकि किसान महिला है जो घास फूस अन्य ऐसे कार्य में लगी हुई हैं, जो बहुत छोटे तबके खेती किसानी बहुत ज्यादा, वो महिलाएं कभी अपनी प्रतिभा नहीं बिखेर पाएंगी यदि उनको आरक्षण नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल से मोदी जी को समान नजरों से हर महिला को देखना चाहिए, उनको एक आरक्षण दे करके
उनको भी ऊपर बढ़ाने का मौका देना चाहिए। इसमें अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष की तरफ से मांग उठती है कि जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से अगर दे दिया जाए आरक्षण, तो इसमें तो फिर महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना कहा भी जाता है, हमारे बड़े नेताओं ने कहा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में हमारी ओबीसी एक बहुत बड़ा समाज है जो आपकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमको भी हमारा अधिकार मिले, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी समान महिलाओं की, हमारे छोटे तबके की काम करने वाली किसान महिलाओं को समान तरीके से समान महिला की तरह ऊपर उठने का अधिकार और उनको देना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से भी ऊपर उठेगी, अन्य कोई और चारा नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार आरक्षण को आपने देखा होगा, कई बार खबरें आती रहती हैं कि आरक्षण से असमानता फैलती है देश में, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है, आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं रही देश में? नहीं, ऐसा नहीं है। एक समानता का अधिकार है, लेकिन मैं मानती हूँ कि समानता का अधिकार क्या आरक्षण ही में केवल लागू होगा, अन्य भी समाज में तो और भी जगह आरक्षण समानता का अधिकार लागू होना चाहिए, वहाँ नहीं लागू हो रहा। यदि समानता का अधिकार अगर आप ला रहे हैं तो वे पिछड़े वर्ग की महिला पिछड़ी रहेगी, ऐसी वर्ग की महिला कहीं पहुंच ही नहीं पाएगी। जो मैंने कहा ना कि हमको आरक्षण मिल जाएगा तो हम समान किसी समय तक, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा लागू हो रहा, किसी समय तक, लॉन्ग टाइम तक हमारी महिलाएं जिस समय जागरूक सारी हो जाएंगी एससी ओबीसी एसटी की, उस समय ये मतलब भले ही समाप्त कर दिया जाए आरक्षण, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत है कहीं न कहीं मौका दिया जाए हमें भी बराबर पहुंचने का, उसके बाद भले ही समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल। तो चलिए, आगे जैसा भी बने वैसा वो सरकार निर्णय ले, वो समय की बात है। चलिए, बहुत अहम मुद्दे पर आपने बात करने के लिए हम समय निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।